students, how are you? Welcome to SBS English classes. Dear students, ये matching words match the words of list A with their meanings in list B. एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वर्ड्स को मैचिंग करने के लिए आता है और जब बालक मैचिंग वर्ड्स करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वो लाइन से मिला देते हैं। लाइन खींच करके मैचिंग वर्ड करना ये गलत तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि जब लाइनें आपस में इस तरह से मिलाते हैं तो कट जाती हैं। जैसे क्रिंकली का मीनिंग होता है सलवटें पड़ी हुई। चलो यहाँ पर हम केवल आपको ये बता रहे हैं किस तरह से नहीं करना और किस तरह से करना है। हम क्या होता है, क्रिंकली मीन्स होता है सलवटे विद मैनी फॉल्ट्स और लाइंस, ऐसे लाइन खींच देते हैं। गी मीन्स थोड़ा सा आश्चर्य, ये हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है। स्कॉर्नफुल घृणा से भरा हुआ, ये हमने ऐसे खींच दिया। गियर्ड कार्य करने के लिए ठीक किया, ये हमने ऐसे खींच दिया। एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर लेवल, टग्ड मीन्स दबाए हुए, ये हमने ऐसे खींच दिया। तो बड़ा अजीब सा लगता है। इस तरह से लाइन खींच करके हम इसको मैच नहीं करते हैं। तो मैच करने का सही तरीका क्या है, इस तरह से मैच नहीं करना, ये तरीका गलत है मैच करने का, ठीक है। यह है लाइन खींचकर मैचिंग करना गलत है, ठीक है। ये गलत तरीका है। सही तरीका हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं, किस तरीके से सही उसको लिखना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्रिंकली मीन्स होता है, हम इसका हिंदी मीनिंग भी लिख रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि ट्रांसलेशन में आपको सुविधा हो। चूँकि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमें इंग्लिश वर्ड का मीनिंग भी याद होना चाहिए, तभी तो हम उसको सेंस करेंगे। तो क्रिंकली मीन्स होता है सलवटें पड़ी हुई, ठीक है। गी थोड़ा सा आश्चर्य, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आश्चर्य। स्कॉर्नफुल घृणा से भरा हुआ। गियर्ड कार्य करने के लिए ठीक किया। टक्ड का मीनिंग है दबाए हुए। आपको परीक्षा में इनका मीनिंग नहीं लिखना है, ये मीनिंग तो अपने याद करने के लिए है,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसे अपने याद करने के लिए है, एग्जाम में आपको मीनिंग नहीं लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है, हमें लाइन नहीं खींचनी। इससे पहले मैंने आपको बताया था ऊपर कि लाइन खींचने का तरीका गलत है, तो सही तरीका क्या है, एग्जाम में हम लिस्ट ए के नीचे वर्ड्स को लिखेंगे, लिस्ट बी के नीचे हम इसके शब्द को ठीक इसके सामने लिखेंगे, लाइन नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो क्रिंकली का मीनिंग होता है, ऊपर लिखा हुआ है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस। ठीक सामने लिखना है, जो मैचिंग वर्ड्स है उन्हें हमें सामने लिखना है। ये अब हम आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में से आप ए के नीचे वर्ड्स लिख करके बी के नीचे वर्ड के सामने वही लिखना है जो उसका मैचिंग वर्ड है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है जिसमें आपको अंक भी अधिक मिलेंगे, क्योंकि उसमें ढूंढने में परेशानी होती है और परीक्षक उसमें टाइम लगाने वाला नहीं होता है। इसके बाद है गी, ए माइल्ड एक्सप्रेशन। ए माइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। ये गी का मीनिंग है, मैचिंग वर्ड है। ठीक है, इस प्रकार से हमें लिखना होगा। इसके बाद है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का होगा हेटफुल। इसके बाद है गियर्ड। गियर्ड का आएगा एडजस्टेड, टू ए पर्टिकुलर इसको हम यहां नीचे लिख देते हैं लेवल। एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर लेवल। अब आता टक्ड, दबाए हुए, पुश्ड, तो सही तरीका ये है। इस प्रकार से हमें मैचिंग वर्ड्स करने हैं। यदि आप लाइन खींचे करेंगे तो तरीका गलत होता है और टीचर अधिकतर लाइन खींचकर ही बताते हैं, जो गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि हम इस वर्ड के मीनिंग को ठीक इसके सामने लिखें, इसके मीनिंग को इसके सामने लिखें, लाइन खींच करके नहीं करना है। तो हमें सही बात सीखनी है स्टूडेंट्स, और सही कार्य करने के हमें सही मार्क्स मिलते हैं। कभी कभी तो इतना कैंची बन जाती है कि हम उस कैंची में कौन सी लाइन किधर जा रही है उसको देख पाने में असमर्थ होते हैं और परिणाम स्वरूप बालक का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप सही तरीका अपनाइए, ये सही तरीका है, इससे आपको अधिक अंक मिलेंगे। लिख देते हैं मैचिंग करने का सही तरीका। ठीक है, ये सही तरीका है मैचिंग करने का। तो हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा और आप परीक्षा में ठीक इसी प्रकार से करेंगे। जो गलत तरीका है उससे नहीं करेंगे, सही तरीके से ही हमें सही अंक मिल पाएंगे, जो हमारा हक होता है और हमें सही करना चाहिए। यही हमें सीखना है। धन्यवाद।